मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल सीखो जीयू में। देखो स्टूडेंट, यदि आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हो, लेकिन आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है कि आपको सही तरीका बताए कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, कब आपको किस वर्ड को साइलेंट कर देना है, किसको रखना है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको मालूम नहीं रहेंगी तब तक आप इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हो। और कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो कि हमने आपको देखो पिछले 2 क्लास में आपको सिखाया है, रूल्स इंग्लिश को पढ़ने और लिखने का। अगर आपने सारे रूल्स को याद किए हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए। और आज जो आपको यहाँ पर मैं सिखाऊँगा इसमें आपके साइलेंट वर्ड भी हैं और वो तरीका भी बताऊँगा कैसे इंग्लिश को मिला करके आपको इनका प्रोनाउंसिएशन करना है। यहाँ देखो प्रोनाउंसिएशन करके मैं लिखूंगा भी और साथ में इनका अर्थ भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और कैसे इंग्लिश को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ना सीखेंगे, वो सारी चीज़ें बातें यहीं पे होने वाली हैं। चलिए देखिए, लिखा है कि बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। तो यहाँ देखो हमने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं जिनकी बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है कि NEED, तो इसको पढ़ते हैं नीड। नीड मत पढ़ दीजिएगा, अगर नीड पढ़ दोगे तो हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश का कर रहे हो ये आपका नीड होगा। यहाँ डी से आपका डा बनता है, दा नहीं बनता, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखो एन से आपका ना, यहाँ डबल ई आपकी बड़ी ई की मात्रा भी लगाएगा और डी से आपका डा, ए आपका यहाँ पे हो गया नीड। और नीड का अर्थ होता है जरूरत, ठीक है, या फिर आवश्यकता। HELLO इसको पढ़ते हैं हेलो। तो देखो एच से आपका हा हो गया, ई से ए की मात्रा, डबल एल है ना, तो उच्चारण केवल एक बार कहना होता है। कोई भी वर्ड डबल बार हो, पी को छोड़ करके उच्चारण आप एक ही बार करोगे। ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया हेलो। हेलो का अर्थ होता है सुनो, सुनो या सुनिए, सुनिए। बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा। PINK इसको पिंक पढ़ते हैं। अब देखो पी क्या करता है, पा बनाता है, आई छोटी की मात्रा, यन और के आपस में सटे हैं तो यन यहाँ आपका आधा बनेगा। जब 2 अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो यहाँ इंग्लिश में पहला वाला आधा ही बनता है। तो यन को यहाँ आधा ना नहीं ऐसे बिंदी के रूप में दिखाओगे तो अच्छा लगता है। हालांकि यह भी आपका आधा ना ही है, लेकिन यन बिंदी के रूप में याद करके दिखाया जाता है। और के से आपका का, ए आपका हो गया पिंक, और पिंक का अर्थ होता है गुलाबी। KISS इसको पढ़ते हैं किस। तो के से आपका का, आई से छोटी की मानता, देखो डबल एस है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एक बार सा किस, और इसका अर्थ होता है चुंबन। आगे है, देखो आगे है TIPS इसको पढ़ते हैं टिप्स। देखो टी से आपका टा, आई से छोटी की मात्रा, ए आपका टी हो गया। अब देखो यहाँ पी और एस आपस में सटे हुए हैं ना, तो पी से आपका आधा पा, एस से आपका छोटा सा, ए आपका यहाँ पे हो जाता है टिप्स। और टिप्स का अर्थ होता है सुझाव, सुझाव। EME देखो जब किसी वर्ड के जस्ट बाद आपका एक वर्ड के जस्ट बाद ई दिया हो तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा का साउंड करोगे, यानी कि यम से मा और बड़ी ई की मात्रा करके मी बोलोगे। अगर मैं ऐसे यच ई लिख दूँ, आगे देखो हमने लिखा भी है, अभी समझाऊंगा। देखो मी का मतलब होता है मुझे। आगे देखो यच ई दिया है, इसको ही पढ़ेंगे। एच से आपका हा और ई है तो बड़ी ई की मात्रा ही, और इस ही का अर्थ होता है वह, और यह वह यूज होता है पुल्लिंग, यानी कि जो लड़का है उसके लिए, पुरुष के लिए, राइट। SHE तो इसको पढ़ेंगे सी, क्योंकि SH के बाद ई दिया है तो SH देखो केवल बड़ा सा बनाता है, और ई है तो बड़ी की मात्रा सी। और इस सी का भी अर्थ आपका वह होता है, लेकिन यह लड़की जो है उसके लिए यूज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लड़की लिख देता हूँ क्योंकि यल से लड़का भी तो हो सकता है भैया, तो लड़की यानी कि स्त्रीलिंग के लिए।
THAT इसे दैट पढ़ते हैं। देखो TH और T के बीच में ए है, तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अब TH आपका दा और था देखो दोनों बनाता, लेकिन यहाँ दा बनाएगा, तो TH से आपका दा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, फिर T से आपका टा, ए हो गया दैट, और दैट का अर्थ होता है आपका यहाँ पे वाह। CHAT, तो CH और T के बीच में यहाँ भी ए है, तो फिर CH से चा करोगे, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, फिर T से आपका टा, ए हो गया आपका चैट। चैट का मतलब होता है बातचीत या फिर बात करना। NIGHT, तो इसको पढ़ते हैं नाइट। देखो याद रखना IGHT आपका आइट होता है, क्योंकि यहाँ जो आपका GH है यह साइलेंट रहता है। ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा यन लगा करके नाइट, क्योंकि IGHT आपका आइट, तो यन लग गया तो नाइट, तो ऐसे नाइट। और नाइट का मतलब होता है रात। THIS, तो TH आपका दा बनाएगा, आई से छोटी की मात्रा दी, एस से आपका छोटा सा दिस, और दिस का अर्थ होता है यह। देखो इतना आसान तरीका कोई सिखाएगा नहीं आपको, तो अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाओ यार, और आकर के प्रैक्टिस किया करो जी। ठीक है, चलिए देखो FIGHT, तो यहाँ GH आपका साइलेंट होता, तो आपका IGHT मैंने एक ट्रिक बता दी है भैया आइट होता है, तो F लग गया तो फाइट, एन लग गया तो नाइट। इस तरीके के जितने मिले ऐसे ही पढ़ना आप, तो यहाँ पे आपका फाइट हो जाएगा, और फाइट का अर्थ होता है लड़ाई। MOON, इसको पढ़ते हैं मून, तो यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से ना, ए आपका हो गया मून, और मून का अर्थ होता है चंद्रमा। लेकिन खुश मत होइएगा कि हर जगह डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा ही लगाएगा, यहाँ छोटा भी लगाता है। SOON, इसको पढ़ते हैं सून, तैसे से छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना सून, और सून का अर्थ होता है जल्दी। जैसे मैं अभी लिख दूं कि BOO के, इसको क्या बुक पढ़ोगे? नहीं, इसको बुक पढ़ा जाता है जिसका अर्थ किताब होता है। देखो यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लग गया, तो इसकी आपको प्रैक्टिस कहनी होगी। ठीक है, इस तभी आएगा। NICE, देखो ICE ए आइस होता है, तो यन लग जाएगा, तो यन से ना। अब आइस में देखो बड़ा आ होता है, तो बड़ा आ से हमारा देखो आ का मात्रा निकलता है, तो भैया आ का मात्रा यहाँ आके लग जाएगा। ठीक, फिर ई और सा को ऐसे लिख देना, नाइस हो गया, और नाइस का मतलब होता है अच्छा। MORE, जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया करे तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में भी होता है और आ के रूप में भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा के रूप में होगा, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा, आर से आप करा, लास्ट वाले ई का उच्चारण यहाँ पे नहीं कहना है, केवल इस तरीके करें, इस तरीके करें, इस तरीके तभी कहना। ठीक है, बाकी नहीं कहना है। ऐसे आपने यहाँ भी देखो नहीं किया है। तो मोर का मतलब होता है अधिक या फिर ज़्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है TAL के। देखो जब ए के बाद यल दिया हो और यल के बाद आपका के आया, तो यहाँ यल आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं टाक, टाल्क नहीं टाक केवल, तो इस तरीके से टाक, ऐसे हल्का सा ऊपर नाक की तरफ खींचते हो ना, तो इस तरीके से टाक। यहाँ यल आपका साइलेंट, टाक का मतलब होता है बात कहना। WAL के, यहाँ भी देखो यल के बाद के है, तो यल आपका साइलेंट रहेगा, तो इसको वाक पढ़ोगे। यहाँ टी था तो टाक हुआ, W है तो वाक हो जाएगा, और वाक का मतलब होता है चलना या फिर टहलना। KNOW, देखो याद रखना, तो यहाँ पे OW को हम ज़्यादा करके ओ पढ़ते हैं, किसी के साथ OW लगा हो वहाँ पे ओ पढ़ोगे, लेकिन हर जगह नहीं, लेकिन ज़्यादा करके ओ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद यन दिया है, जब भी के बाद यन दे तो के आपका साइलेंट रहेगा, याद रखना। तो केवल इतना पढ़ोगे, यन से आपका ना, OWO है तो इसका ओ की मात्रा चली आएगी यहाँ पे, तो हो गया नो, और इस नो का अर्थ होता है जानना। KNIFE,
तो यहाँ के तो आपका साइलेंट रहेगा क्योंकि के बाद आपका यन दिया है, तो इसको पढ़ते हैं नाइफ, क्योंकि IFE आपका आइफ होता है, तो यन लग जाएगा तो नाइफ। देखो तो यहाँ यन से आपका ना हो गया। अगर ए IFE आपका आइफ है तो इसका आ का मात्रा यहाँ ई और फा, ए आपका हो गया नाइफ, और नाइफ का अर्थ होता है चाकू। KNEE, देखो के के बाद यन यहाँ भी आ गया, तो के आपका साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं कहना है। यन से ना, मैंने शुरुआत में ही बोला था नीड में कि डबल ई यहाँ भी आपकी बड़ी की मात्रा बनाएगी, नी हो गया, और नी का अर्थ होता है घुटना, घुटना। आगे CLASS, देखो सी के बाद यल आए तो सी को का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ दोनों आपस में सटे हैं तो सी से आधा का पढ़ा जाएगा। यल से ला, ए से आ का मात्रा, डबल एस है ना तो उच्चारण केवल एक बार कहना है। ए हो गया आपका क्लास, और क्लास का अर्थ होता है कक्षा, या फिर आप इसको श्रेणी भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे COLLEGE, देखो सी के बाद ओ आए तो सी को का पढ़ते हैं, तो यहाँ भी आप का पढ़ोगे। अब ओ दिया है तो इस तरीके से का पढ़ना है, हल्का सा ऊपर नाक की तरफ खींच करके, ठीक है। डबल एल है तो आपको एक बार ला, फिर ई से ए की मात्रा, जी के बाद ई होता है तो जी को हम जा पढ़ते हैं, या फिर जी के बाद आई हो तो हम जा पढ़ते हैं, जी के बाद वाई हो तो हम जा पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसका भी रूल्स आपके लिए लेके आऊँगा। फिर देखो यहाँ पे आपका जा हो गया कॉलेज, और कॉलेज का मतलब होता है आपका यहाँ पे स्टूडेंट महाविद्यालय, ठीक है, तो महाविद्यालय। CELL है ना, तो सी के बाद ई आएगा तो सी को आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, सा पढ़ोगे, ठीक। अब ई का उच्चारण एक ही मात्रा, डबल एल है तो एक बार ला, ए आपका हो गया यहाँ पे सेल, और सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका यार। देखो सेल का मतलब बैटरी का भी सेल हो सकता है, बैटरी के सेल के लिए भी यही SELL लगता है। तो आगे है CENTER, इसको पढ़ते हैं सेंटर, तो सी के बाद ई है तो सी को आप यहाँ पे सा पढ़ोगे, ई से एक ही मात्रा, एन और टी आपस में सटे तो एन को ऐसे आधना के रूप में यानी कि बिंदी के रूप में यूज कर दो। TER को टर पढ़ते हैं सेंटर, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र, केंद्र या फिर मध्य बिंदु जो होता है। NEAR को पढ़ते हैं नियर, क्योंकि EAR आपका ईयर होता है, तो यन लग जाएगा तो नियर। छोटी की मात्रा कहाँ से आई, छोटा वाला ई तो छोटी की मात्रा ही देगा, जैसे आपका ओ की मात्रा दे रहा था, ठीक है। नियर, नियर का मतलब होता है नज़दीक। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। देखो आगे है DEAR, इसको पढ़ते हैं डियर, जैसे NEAR नियर, वैसे DEAR डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, या फिर जो सबसे प्यारा हो। COLD कोल्ड, सी के बाद ओ आता है, सी को देखो का पढ़ते हैं, तो सी से आपका का, ओ से ओ की मात्रा, यल और डी आपस में सटे हैं तो यल से आपका आधा ला, डी से डक कोल्ड, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। CUP, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आया गया तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सी के बाद यू है तो सी को का पढ़ते हैं, तो सी से आपका का, पी से पक कप, कप का अर्थ होता है प्याला, ठीक। FULL, इसको पढ़ते हैं फुल, तो यफ से आपका फा, यू से छोटा वो का मात्रा, डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना है फुल, और फुल का अर्थ होता है भरा हुआ, भरा हुआ, ठीक है। FACE, देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आता है तो ए का उच्चारण हम ए की मात्रा के रूप में करते हैं, बाकी किनारे वाले ई का उच्चारण होता नहीं है, तो एफ से आपका फा हो जाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और सी से आपका यहाँ पे हो जाएगा सा, ए क्योंकि सी के बाद ई था तो सी को हमने सा पढ़ दिया, ये आपका हो गया फेस, फेस का अर्थ होता आपका चेहरा। WRITE, देखो डब्लू के बाद आर हो, यानी कि शुरुआत डब्लू से हो उसके बाद आर हो, तो डब्लू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है, डब्लू को साइलेंट रखना है, तो बचेगा RITE। देखो ITE आपका आइट है तो आर लग जाएगा तो आपका राइट हो जाएगा, और इस राइट का अर्थ होता है आपका लिखना, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं यहाँ पे WRONG, तो इसको पढ़ते हैं रॉन्ग। तो यहाँ भी W के बाद R है तो W आपका साइलेंट रहेगा। तो R से र करोगे तो ये देखो O से शुरुआत हो रहा, तो इस तरीके से आपको कहना है। फिर यहाँ पे N और G आपस में सटे हैं तो N से आपका आधा ना, G से गा, ये आपका होगा रॉन्ग। और रॉन्ग का अर्थ होता है आपका गलत। WRIST, ये देखो W के बाद यहाँ भी R है तो W साइलेंट करो, इसको पढ़ते हैं रिस्ट। ऐसे R से रा, आज छोटी की मानता है री। ये देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हुए हैं, इसको आप आधा सा और टा के रूप में पढ़ोगे रिस्ट। और रिस्ट का अर्थ क्या होता है? रिस्ट का अर्थ होता है आपका कलाई। WRAP, देखो W आपका साइलेंट रहेगा क्योंकि R दे दिया है, तो R से रा, तो R और P के बीच में A है, तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में A हो तो A का उच्चारण ए की मात्रा। तो R से रा, ए का उच्चारण आप यहाँ ए की मात्रा के रूप में करोगे, पी से आपका पा, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना, लपेटना, ठीक है। LIGHT, तो इसको पढ़ते हैं लाइट, क्योंकि IGHT आपका आइट होता है जिसमें आपका GH साइलेंट होता है, तो यल लग जाएगा तो आपका हो गया लाइट। और लाइट का मतलब होता है रोशनी। कौन सी रोशनी? हल्की रोशनी, ठीक है। RIGHT, इसको पढ़ते हैं राइट, तो ए आपका यहाँ पे राइट हो गया। और राइट का अर्थ होता है सही, या फिर इसी राइट का अर्थ होता है आपका दायां, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की जो आपकी क्लास थी वह पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार आने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।